देखिए ये धरना 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पे होना है और जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक बनी है इन एसोसिएशन विद ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन न्यू दिल्ली, उसके बिहाफ पे ये धरने की कॉल है और 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पे ये धरना होगा। क्या मतलब इसमें किसको कहा जिसमें प्रोफेसर साहब कितने लोग शामिल हैं? इसमें देखिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 500-600 लोग इसमें शामिल होंगे और यूनिवर्सिटी से भी टीचर्स और स्टूडेंट्स और कुछ नॉन टीचिंग के लोग जाने की उम्मीद है। और प्लस जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन दिल्ली है वो लोग भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं जो मोबिलाइज़ कर रही हैं लोगों को दिल्ली में। तो एएमयू बचाव की बात की जा रही है, एएमयू महफूज नहीं है, महफूज हाथों पे नहीं है। देखिए एएमयू बचाओ की कॉल इसलिए दी गई है कि पिछले 1.5 साल से और ख़ास तौर से पिछले 6 महीने से जो हम लोग माहौल देख रहे हैं, कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है जिसकी तरीके से यूनिवर्सिटी चल रही है। जिसकी जो मनमानी है वो कर रहा है। एडहॉक पे पूरी यूनिवर्सिटी है इस वक्त। एक वाइस चांसलर रेगुलर हुआ करता था यूनिवर्सिटी का, वो भी एडहॉक पे है पिछले 6 महीने से। यूनिवर्सिटी की हर पोस्ट पे एडहॉक लोग बैठे हुए हैं। एक्ट का डाइल्यूशन किया जा रहा है। एक्ट को खुद तो हम लोग बाईपास कर रहे हैं। तो इसलिए ये कॉल एएमयू बचाओ की दी जा रही है और हालात जो हैं वो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से काम ये मौजूदा इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। तो हालात तो मुनासिब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में धरना देने की क्या मकसद है? अलीगढ़ में क्या है? दिल्ली में धरना देने के देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब बात आती है तो उसमें स्टेक होल्डर्स जो अलीग्स हैं और जो ओल्ड बॉयज़ हैं वो भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स सिर्फ प्रेजेंट टीचर्स और स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। अलीग्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं और डिफरेंट ओल्ड बॉय एसोसिएशन है वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो दिल्ली क्योंकि मुल्क की राजधानी है और वहाँ पे कॉल देने का मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, इसलिए जो चीज़ें यहाँ कर रहे हैं यहाँ भी करेंगे और दिल्ली भी करने का मकसद ये है। क्या लगता है भाग से लोग भी शामिल हुए? क्या चीज़? जो ओल्ड बॉयज की जाती है से जो हाँ, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन से डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि न्यू दिल्ली की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन तो इसको ऑर्गेनाइज ही कर रही है, तो वहाँ से भी लोग रहेंगे और जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में उनसे भी टच में हैं, हम लोग मोबिलाइज़ कर रहे हैं, वहाँ से भी लोग आएंगे। डिमांडें क्या रहेगी उसका? मेन डिमांड हमारी यही है कि पैनल फॉर्मेशन हो रेगुलर वाइस चांसलर का। जो तरीका है यूनिवर्सिटी का, एक रेगुलर वाइस चांसलर आए और वो अपना काम करे जिस तरह से करता है। नहीं, अगर रेगुलर बाई चांस नहीं डिमांड व्यक्ति वैसे बनाए हुए हैं, अगर नहीं रहते तो किस तरीके लगता है क्या खतरा रहेगा ही नहीं? देखिए एक्टिंग वाइस चांसलर की कुछ कमियां होती हैं जो वो फैसले नहीं ले सकता है और उन्हीं फैसलों की वजह से बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैंपस के अंदर। वो सब लोग देख रहे हैं उन चीज़ों को। तो रेगुलर वाइस चांसलर का होना ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सी ऐसी स्टेट्यूटरी पावर्स हैं जो रेगुलर वाइस चांसलर ही कर सकता है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि रेगुलर वाइस चांसलर आए और अपना काम शुरू करे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। धरने के बाद किसी तरह का मेमोरेंडम भी दिया जाएगा? धरने के बाद का हम लोग धरने में हमारी एक प्लान ये है कि हम लोग एक ब्लैक पेपर इशू करेंगे। तो पिछले 6-7-8 महीने में जिस तरह से एमयू एक्ट का वाइस चांसलर एमयू एक्ट का वायलेशन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, वो एक ब्लैक पेपर इशू करेंगे, मेमोरेंडम भी निकालेंगे और उसके बाद फिर सर सैयद डे को सेव एमयू डे की तरह मनाएंगे। तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन है अभी जो हमने प्लान क्या किया है। तारीख को धरना जारी रहेगा? धरना 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पे होगा, संडे है, और उसके बाद 17 अक्टूबर को सर सैयद डे पे हम लोग सेव एमयू डे करके मनाएंगे। अलीगढ़ से कितने प्रोफेसर शामिल हुए? अलीगढ़ से हम लोग अभी मोबिलाइज़ कर रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर तो कहना मुश्किल है पर तादाद जाएगी यहाँ से।